तमिलनाडु में एक जनरल कंसेंसस था कि वो चाहे कुछ भी करें, लेकिन इकोनॉमी और इंडस्ट्री को वो हार्म नहीं करते थे, किसी की भी सरकार हो, चाहे डीएम की हो, एडीएमके की हो। इसीलिए आपने देखा है कि तमिलनाडु का इंडस्ट्रियल बेस, उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो आपके आईटी हब्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ग्रेविटेट करते हैं, और लोग बाहर से, वो नेट प्रोड्यूसर स्टेट है। लेकिन आपने ये बहुत पॉइंटेड बात कही कि इस बार उन्होंने इकोनॉमी की भी ऐसी तैसी करी। छोटी मोटी नहीं, बहुत ऐसी तैसी, मतलब टू अ पॉइंट ऑफ की हेडिंग टुवर्ड्स, धीरे धीरे टुवर्ड्स बैंक्रप्सी। आप चाहे डेट जीएसडीपी रेशियो देख लीजिए, दैट इज क्रॉसिंग लिमिट्स नाउ, और होल डेट तो 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ इज माइंड बॉगलिंग। 5 साल में 5.5 लाख करोड़ अक्यूमुलेटेड, 75,000 करोड़ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पेमेंट इंटरेस्ट पे जो है, डेट पे इंटरेस्ट जो है, माइंड बॉगलिंग फिगर्स है। मतलब कोई इनके पास आर्गुमेंट नहीं बचा इकोनॉमी का, अगर मैं बोलूं इनके कि ये इसको जस्टिफाई कर सके। ये सिर्फ यही बोल सकते हैं, फैशिस्ट फोर्सेस, डिविसिव, हिंदी इंपोजिशन, ले देकर के वही 2-3 चीजें ये अलाप सकते हैं, बाकी नथिंग, दे डोंट हैव एन आर्गुमेंट इन दिस इलेक्शन। पता है करण भाई दिक्कत कहाँ है? कभी आप तिरुपुर जाइए, तिरुपुर में जो टी शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, वहां पे सबसे अधिक आपको हिंदी भाषी काम करने वाले मिलते हैं, लेकिन ऑनर्स जो है वो तमिलियंस होते मोस्टली। ठीक है, अब जब ये पूरा हिंदी विवाद और ये सब चल रहा था, और आपको मैं बताऊं कि लेबर्स के अंदर वो भावना आने लगी थी, ठीक है, कि ये हमारा नौकरी वगैरह छीन रहा है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे डीएमके के इस स्टेप से कि क्या कर रही है डीएमके, क्योंकि जब किसी का बिजनेस मतलब होने लगता है ना, उसके ऊपर आप हैमर मारो कि भैया एकदम खत्म कर देंगे आपका बिजनेस। तो इतना ज्यादा टी शर्ट वो प्रोड्यूस करता है और पूरे भारत में भेजता है तिरुपुर। उसके बाद उस इंडस्ट्री में पहली बार आप मतलब हिंदी भाषियों के अंदर फियर फैक्टर है। फिर इन्होंने अजीबोगरीब काम करना शुरू किया, रेलवे स्टेशन को इन्होंने पोतना शुरू कर दिया कि नहीं वहां भी हिंदी नहीं चलेगी रेलवे स्टेशन पे। अब आप बताओ कि रेलवे स्टेशन पर जो काम करते हैं, डोसा बेच रहे हैं, वो सिर्फ तमिल में बोलेंगे क्या? क्योंकि ट्रेन तो वहां रुकेगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तमिलनाडु एक कंट्री है। वो समझदार हैं इस बात, वो समझ रहे हैं कि इसके कारण जो है हमारा लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा। ये पागलपन। एक आपको आंकड़ा अभी आया दो दिन पहले, वो बता देता हूँ। वो कर्नाटका का है वैसे, कि कर्नाटका में क्योंकि वहाँ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू है, तो तीसरी लैंग्वेज में 93% बच्चों ने हिंदी ऑप्ट की। बिल्कुल। तो व्यक्ति अपना भला बुरा समझता है। इसलिए व्यक्ति भला बुरा समझता है क्योंकि ये ग्लोबल दुनिया हो रही है। एक तमिलनाडु में रहने वाला आदमी सिर्फ तमिल और इंग्लिश में बात करेगा, अगर उसका ट्रांसफर दिल्ली होता है वो कैसे सरवाइव करेगा? और दिल्ली तो फिर भी ठीक है, बिहार हो जाए एसबीआई में, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, केरल की नर्सेस जो यहाँ पे काम करती हैं, क्या वो हिंदी नहीं बोलती? बहुत फ्लुएंट बोलती है, बहुत अच्छा हिंदी बोलती है। बिहार के अधिकतर प्राइवेट हॉस्पिटल में केरल की नर्सेस मिलती है। केरल ने यही तो दिया है। एक बात और बताऊं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि भाई मैं तो ऑब्जर्वर ड्यूटी पे सभी स्थानों पर गया हूँ, तमिलनाडु में भी गया हूँ और केरला में, सभी जगह देखा है। केरला में आपको जो साइनेजेस मिलेंगे ना, आपको 6 भाषाओं में मिलेंगे। अच्छा, केरला के जो भी रोड साइनेजेस हैं वो 6 भाषाओं में है। 4 दक्षिणी भाषा, हिंदी और इंग्लिश। भैया वो टूरिज्म पे जी रहा है। वो तथाकथित कम्युनिस्ट कंट्री है। तो उसने भी इतना सेंस तो है। ये अलग बात है कि उन्होंने इंडस्ट्री को वहां जीने नहीं दिया, और वहां पर प्रकृति इतनी मेहरबान है कि लोग जब केरला में रहते हैं तो बड़े आराम तलब हो जाते हैं। वो अलग चीज है। टूरिज्म भी वहां पे है, इसलिए आपको साइन देना पड़ेगा। अब तो वैसे तो आप देखिए, जो महाकुंभ जब लगा था, लगभग 22 लैंग्वेज में योगी जी ने हर एक साइन बोर्ड बनवाया। हर लैंग्वेज, उड़िया डाला, तमिल डाला, तेलुगु डाला, कन्नड़ा डाला, सभी डाले। वो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपके पास भी टूरिज्म था,
लेकिन आप तो कह रहे हो कि नहीं हमको नहीं चाहिए, तो आप बताइए फिर कोडाईकनाल कोई क्यों जाएगा, कोई क्यों जाएगा ऊटी, जब आप इस तरह से बिहेव करने लगोगे। और ऊटी का होटल इंडस्ट्री उसके कारण बर्बाद होगा। तो ये तो आपने बर्बादी की कहानी लिखी अपनी स्वयं, लिखो। एक और रियलिटी जिसकी ओर वेकअप कर रहे हैं सर, ये भाई हिंदी इज ऑफिशियली, देवनागरी स्क्रिप्ट इज ऑफिशियली द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफिशियल लैंग्वेज तो, द लिंकिंग ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, इसमें इफ बट की बात क्या है? अच्छा, इंग्लिश और हिंदी दोनों है, इंग्लिश और हिंदी दोनों है। अच्छा, कमाल की बात यह है, ये संविधान बोलने लग गए एक डिबेट में। अरे संविधान की बात है, ये संविधान हमें हक, मैंने कहा संविधान ही है ये संविधान में है कि हिंदी एक लिंक लैंग्वेज है। इनको ये भी नहीं पता, ये बात भी बहुत अब आने लग गई है। भाई हिंदी से किस बात का परहेज, हिंदी तो है ही लिंक लैंग्वेज भाई हमारी, इसमें कौन सी ऐसी बात है? प्रैक्टिकल अबाउट इट ऑल्सो। हाँ, नहीं, भारत में जन्मी देवनागरी लिपि से आपको परेशानी है, अंग्रेजी इनके बाप छोड़ के गए थे। अच्छा, इन सबके नाम भी जो रूट्स हैं वो कहाँ की हैं भाई? ये जितने हैं, उदय निधि, करुणा निधि, इन सबके नामों की रूट्स भी कहाँ हैं? तो ये तो बड़ी बदल लिया होगा तभी तो स्टालिन लगा लिया ना, बदल लिया तभी तो स्टालिन लगा। तो ये ऐसा फंसे हैं इन सब बातों में, बिकॉज तो पागलों की तरह उन्होंने ऐसे काम किया ना, सारे जगहों के नाम बदल दिए सबके। एक जहाँ पे मैं गया था, कुंभकोणम मेरा स्टेशन था तमिलनाडु में, तो उसका जो जिला लगता है उसका नाम है मयिलाडुतुराई। और मयिलाडुतुराई ओरिजिनली इट वाज मयूरम। अच्छा, लेकिन मयूर जो है वो तमिल में मयिलाडु कहा जाता है, तो उसका नाम मयिलाडुतुराई कर दिया। अच्छा, इस तरह के कार्य भाई लोगों ने किए। और कुंभकोणम में भाई ना कोई अंग्रेजी समझे और ना कोई हिंदी समझे, तो हमारे जो पीआरओ साहब थे वो हमारे ऑफिशियल ट्रांसलेटर थे। उनके बिना हम साथ में कहीं चल नहीं सकते थे। इतना जो है वो हेल्पलेस और कहीं नहीं फील हुआ, बाकी सब जगह लोग अंग्रेजी समझने वाले मिल जाते हैं। एक्चुअली तो ये पागलपन है भाई, होना चाहिए लिंक लैंग्वेजेस, यू नीड। आज की डेट में यू कांट रन लाइक दिस। और जितने पुराने झूठ थे ना सर, वो कितने कमाल से एक्सपोज होते हैं अब। रावण को इन्होंने बढ़ा दिया था। रावण जो था द्राविडियन था, राम ऊपर से आए थे, याद है आपको वो दिन, याद है? अब तो भाई पता है रावण कहां से था, यही इधर ही उत्तर प्रदेशी के पास से था, जहां से आपको पता नहीं, साक्षी महाराज ने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया कि देखो ये रावण जो था ये ब्राह्मण था, ये क्षत्रियों की पत्नी को उठा ले गया था। तो भाई अभिषेक जी, दिन बुरे चल रहे हो तो आदमी मनीष जोशी बन ही जाता है, अब मैं क्या करूं।